हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रजनीश सर का जो बीपीएससी टी 3.0 एवं 4.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 10 प्रैक्टिस सेट, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, जिस पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म भी बनाई गई थी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, तो है कौन? फातिमा मीर है। कौन है? फातिमा मीर है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुब्रतो कप संबंधित है। सुब्रतो कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तेरा ताली डैश का लोक नृत्य है। तेरा ताली जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंजलि इला मेनन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, यानी इसका संबंध किससे है? संगीत से है कि संगीत के उपकरण से है कि चित्रकला से है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चित्रकला यानी चित्रकार है ये। कौन? तो अंजलि इला मेनन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। ओडिशा में युवा लड़कों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? तो गोटीपुआ नृत्य। कहाँ पे? ओडिशा में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुवक्ता था? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुवक्ता था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये वीडियो मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, सिर्फ रिवीजन पर्पस के रूप में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? यह बीपीएससी टी 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था, उसी का क्वेश्चन है। वंदे मातरम पत्रिका पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अरविंद कुमार घोष। वही वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एक है वंदे मातरम संगठन, इसका स्थापना किसने किया था? वह भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किसकी शक्ति इसे प्राप्त नहीं होती है? विधानसभा स्थगित करने का। विधानसभा स्थगित करने का शक्ति किससे प्राप्त होता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को। अभी बिहार में विधानसभा अध्यक्ष जो है वह कौन है? तो नंद किशोर हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो कौन सी समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा रह सकता है 1951-52, लेकिन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है, यानी न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है वर्तमान समय में। पहले क्या था? मूल संविधान में तो 21 वर्ष किया गया था, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष ही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि
मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? यह नदी जो है कोलंबिया देश से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है मैगडेलेना नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1528 किलोमीटर है, 1528 किलोमीटर है। और यह नदी जो है दक्षिण अमेरिका की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ऐसे ये सब क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है। ये मैगडेलेना नदी जो है काफ़ी चर्चित नदी नहीं है, आप देखे होंगे, सेट बनाए होंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, बताना है सही है गलत है। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। गंगा के मैदान के क्षेत्र में जो है सर्वाधिक सघन जनसंख्या निवास करता है। कथन सही दिया गया है। कारण दिया गया है कि गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भारत से जुड़ी हुई किसकी भू सीमा नहीं है? तो इनमें से बांग्लादेश की सीमा भी भारत से लगती है, चीन की भी लगती है और म्यांमार की भी लगती है। तो किसकी नहीं लगती है? कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा भारत की जो लगती है वह बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। वर्तमान में तो अफगानिस्तान का सीमा नहीं लगता है, वह POK के द्वारा सीमा 106 किलोमीटर इसका लगता है। किसका? अफगानिस्तान का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो कौन सा बांध है यह? तो यह है बाणसुर सागर बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह जो बांध है कहाँ पे है? केरल में ही है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? हैदराबाद जो है यह कहाँ की राजधानी है? तो हैदराबाद वर्तमान में जो है तेलंगाना की राजधानी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। असम का दिसपुर है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, और तमिलनाडु का कहाँ है? मद्रास है। सॉरी, तमिलनाडु का आप देख लीजिएगा, चेन्नई या मद्रास, चेन्नई ही होना चाहिए, देख लीजिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मणिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? मणिटोलिन द्वीप यह कहाँ पे स्थित है? तो यह कनाडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका को। अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही अमेरिका आज़ाद हो गया था। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का जो मतलब होता है, दो नदियों के बीच की भूमि को ही दोआब कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, जैसे कोई मर जाता था, कोई सामान रखना होता था, तो वो जो है उसके ऊपर मिट्टी में गाड़ के उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता था। यानी इस प्रकार का स्तूप यहाँ पे मिट्टी में गाड़ दिया जाता था, इस पर स्तूप बना मिट्टी डाल दिया जाता था। तो वही हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार डैश में स्थित है, यानी कुतुब मीनार में स्थित है। क्वेश्चन तो होना चाहिए कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या सही हो जाएगा? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। और इसकी आखिरी मंजिल जो बनाई गई थी यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है गलत ही दिया गया है।
कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया। यहाँ पे होना चाहिए कि जहां आरा की जगह किसने भाग लिया था, तो आंसर ही दे दिया गया है जहां आरा। तो इसका राइट आंसर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन ही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। मानव समाज का प्रतीक किसे माना गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान? तो चरखा को। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि धरती सभा के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हुमायूं के मकबरा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की थी? तो 1909 ईस्वी में प्रदान की थी, मार्ली मिंटो सुधार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नमक का आंदोलन, ये क्या है? कुट वाला नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि नमक का आंदोलन यानी साल्ट मार्च, जो नमक आंदोलन मार्च में निकाला गया था, कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? यानी 3 जो कारण था, महत्वपूर्ण कारण 3 था, उनमें से कौन सा एक नहीं था? तो यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो यह क्या है? यह कथन जो है सही दिया गया है, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। अगला है कि भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, नहीं स्कूल से मतलब बहिष्कार करने लगा, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया था जाना भारत की युवा। तो यह कथन गलत है, गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला दिया गया है कि इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये भी कथन सही दिया गया है। यानी गलत पूछा गया है, तो गलत ये था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? हुमायूं का जन्म जो हुआ था वह 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि श्री गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंटा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यह किसके खिलाफ विद्रोह किया था? मुगलों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन के दीवार को वर्ष जो है 1989 ईस्वी में इसे ध्वस्त किया गया था, और इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए कौन सा मुख्य कारक है? प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए मुख्य कारक है, तो मुख्य कारक इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह जो है यह गहरी भूरी गैस होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में अमेजन वर्षावन को जाना जाता है, क्योंकि ये जो है अकेले 20% ऑक्सीजन जो है धरती को प्रदान करता है। धरती पर जो है इतना ऑक्सीजन, तो 20% जो है वहीं से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सांप। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, यानी यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह जो है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए
इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी 1987 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपकर्ष है। पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है, यानी इससे अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसमें कोई भी सही नहीं दिया गया है। पर्यावरण अपकर्ष जो होता है यह मानव कार्यों तथा प्राकृतिक प्रकर्मों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तरों पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास तथा अवनयन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डीडीटी का प्रयोग कम किया जाने लगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है इसमें से हरे पौधे जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अपघटित होता है? जैवीय रूप से अपघटित जो होता है वह क्या सब होता है? जैसे सब्जी के छिलके जैसे हो गया, मिट्टी में मिल जाता है, जैव उसे अपघटित कर लेते हैं। और क्या होता है, खरपतवार हो गया। तो इसका राइट आंसर ये सब कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। प्लास्टिक सड़ता गलता नहीं है, यानी जैवीय रूप से अपघटित नहीं होता है। न ही एस्बेस्टस भी नहीं होता है, न ही डीडीटी होता है। अगला नंबर डीडीटी जो है हानिकारक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिक होती है। निम्नलिखित में से अधिक होती है, यह क्वेश्चन भी फॉल्ट है, यानी गलत दिया गया है। इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए कि अम्ल वर्षा में सर्वाधिक क्या होती है? अम्ल वर्षा में जो सर्वाधिक होती है वह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक गैस होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? राजस्थान की किस झील को राजस्थान की सांभर झील को जो है रामसर आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ साथ राजस्थान की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव के पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है? जीव की पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है? तो यह जीवों के विशिष्ट प्राकृतिक वास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वियोजक जो होता है यह जैव घटक एवं अजैव घटक के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय अनुक्रम के 4 महत्वपूर्ण चरण है। पारिस्थितिकीय अनुक्रम के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं? तो इनमें से जो पहला हो जाएगा वह छिनता हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे छिनता हो जाएगा, यानी पहले 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है आक्रमण हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद स्थानांतरण हो जाएगा, यानी 2, 1, 3, 4। तो इसका राइट आंसर जो है 2, 1, 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? यहाँ पे बड़ा गांव होना चाहिए। बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका पता लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य के बाद जो है मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और मौर्य वंश की मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को हराकर या हुई थी? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया था? तो 1845-46 ईस्वी के षड्यंत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्राचीन राजवंश नहीं रहा है? बिहार की प्राचीन राजवंश नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाए कलिंग राजवंश। कलिंग राजवंश जो है यह उड़ीसा का था और उस समय में उड़ीसा एवं बिहार एक ही होता था। तो आप इसका आंसर तो बी ही होना चाहिए। आपके अनुसार क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शिशुनाग वंश का शासन बिहार में हुआ था, राजगीर में, और हर्यक वंश का भी नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत की प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा द्वारा इसकी मांग किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर जॉन सॉर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? सर जॉन सॉर की नीति जो है भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो हस्तक्षेप न करने की नीति के रूप में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय हस्तक्षेप यानी अक्रिय हस्तक्षेप हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 57। और अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह बताया गया है। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 55 में। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में अनुमाला रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो विष्णुदेव राय, या यहाँ पे शायद दिया गया है, इसे राय होना चाहिए, विष्णुदेव राय को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने रेल की पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो यह गजराज सुरक्षा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है यह सोलर प्लेट यानी सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवई को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जस्टिस का अर्थ क्या होता है? न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जाइडस को। ये जाइडस भारतीय कंपनी है, इसे अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? किस पर? तो यूक्रेन पर। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीता के साथ साथ और को भी किया है, जैसे गुलदार को किया है, कुंभीर को किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काली मिर्च क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा जो होता है वह एक प्रकार का बेल होता है और इसका जो पत्ता होता है वह पान के पत्ते के आकार का होता है। या आप गूगल पे देख लीजिएगा किस प्रकार का काली मिर्च का पौधा होता है। इसे गांव देहात में किस नाम से जाना जाता है? मरीच के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि?
क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसीलिए आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। तो अफ्रीका महादेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? तो अफ्रीका में ही। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार डैश उच्चतम बायोमास के आधार पर अपना स्थान ग्रहण करता है या करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव उस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अमीबा। यीस्ट भी जो है यह एक कोशिकीय जीव ही है। और वोल्वोक्स क्या होता है? तो वोल्वोक्स जो होता है यह जो है मीठे पानी के हरे शैवाल होते हैं। वोल्वोक्स हरे शैवाल होते हैं मुख्य रूप से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र जो होता है वह बाह्य दलपुंज होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WEL का पूर्ण रूप क्या है? WEL का पूर्ण रूप वायरलेस इन लोकल ग्रुप होता है। वायरलेस इन लोकल ये लूप होता है, वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो प्रतिरोधकों को समान विभवांतर मौजूद है, यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद हैं तो वे जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है? एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है? यानी उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए तथा प्रतिरोध की संख्या जो है प्रतिरोध कम से कम यानी 0 के बराबर ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया जो कहा जाता है यह दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया जो कहा जाता है वह दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, 2 अक्षर है तो 3 का प्रयोग, 3 अक्षर है तो 4 का प्रयोग। आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से, बाद बाकी आपको जैसे याद रहता है वह अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो यानी उस पर हम बल लगा रहे हैं यानी फोर्स लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि के कारण पहले क्या उत्पन्न होती है? तो कंपन उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मुंह के पास अगर आप उंगली लेकर बोलते हैं, मतलब बोल रहे हैं और मुंह के पास उंगली लीजिएगा तो वह जो अनुभव होगा वही कंपन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई किरण गोलीय दर्पण के वक्रता
गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण बनता है। परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण जो बनेगा वह 0 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री का क्यों बनेगा? क्योंकि जब कोई गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से जो है गुजरेगी किरण तो वह दर्पण के अभिलंब के दिशा में आपतित होगी, यानी अभिलंब जो होता है या 90 डिग्री पर, इस पर जो आपतित होगी तो यह सीधे रिफ्लेक्ट कर जाएगा इसी दिशा में, इसी लाइन पर, तो डिग्री जो होगा वह 0 यानी 0 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियानो का आविष्कार, पियानो द्वारा डैश का आविष्कार किया गया, पियानो का डैश द्वारा आविष्कार किया गया, यानी पियानो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं किया था पियानो का आविष्कार। पियानो का आविष्कार बार्टोलोम्यू क्रिस्टोफरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, यानी कौन सा सही है कि गलत है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि आर्किमिडीज गैस ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है, कथन सही है। इसके बाद है आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है, यह भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस जो होता है यह चतुर्थ परमाणुक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी इसकी परमाणुकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक धातु के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कब गति करते हैं? तो जब विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? इसमें से कोई अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया पहले होता क्या है? तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, जैसे Zn प्लस CuSO4 से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu प्राप्त होता है। इसमें देख पा रहे हैं Zn के साथ CuSO4 जुड़ गया है और Cu विस्थापित हो गया है। तो इसमें तो ऐसा कोई नहीं दिया गया, इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत है, तो यह किसके सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह तैरने का जो है यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है यह किसके लिए है? तो गति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद है। ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद क्या होता है? सॉर्बिटल कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत अंग प्रभावित होता है, यानी लीवर प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और 149 नंबर क्वेश्चन जो है यह जो है इसका ऑप्शन गलत दिया गया है, तो यह आप बुक में देख लीजिएगा। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है दिया गया है कि निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। प्याज की खेती जो करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? सबसे पहले पोलाई ये गुड़ाई की जाती है, यानी मृदा को पोला यानी नरम किया जाता है। किसमें? प्याज की खेती जो करते हैं तब। उसके बाद जो है बीज बोया जाता है। उसके बाद जो है बीज बोने के बाद खरपतवार उससे निकाल देते हैं। उसके बाद जो है प्याज को उखाड़ के ले आते हैं और प्याज को उखाड़ के ले आने के बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग कर देते हैं और जो भाग बचता है प्याज का, ये ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग कर देते हैं और ये जो भाग बच जाता है यह प्याज कहलाता है।
तो इसका जो है ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया है, इसमें सब ऑप्शन गलत ही दिया गया है, यानी ये नहीं होगा, ना ही ABC में कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।